हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर के पार्ट अलजेब्रा के अपने फर्स्ट यूनिट में इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, जिसको जिसमें अपन ने उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसी में अपन ने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टी और उन पर बेस्ड जो थ्योरम्स अपन पढ़ चुके थे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल तथा संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए, जबकि इस मैट्रिक्स ए का मान आपको दे रखा है। देखते हैं, अपन निकालते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, we know that characteristic equation of a matrix होता क्या है, a माइनस लैम्डा i का मॉड इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो अपन ले लेते हैं इसको। तो ये है आपका 2 2 माइनस 7 2 1 2 0 1 एंड माइनस 3। क्लियर? माइनस लैम्डा i क्या होता है? i आपका इकाई मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर वही होता है जो ए का होता है। तो ये भी 3/3 का हो जाएगा, दैट मींस 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब इस लैम्डा की अपन अंदर मल्टीपल कराएंगे तो ये लैम्डा यहाँ आ जाएगा, इसके मैन डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण में। और जब मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटाते हैं तो कैसे, मतलब अवयव में से अवयव घटता है, उसी ऑर्डर में सेम ऑर्डर को सेम पैटर्न को फॉलो करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 माइनस 7 माइनस 0 2 माइनस 0 एंड माइनस 3 माइनस लैम्डा। तो मैं यहीं पर इनका लिख देता हूँ, इनके जो मैन डायगोनल है इन्हीं में से अपन लिख लेते हैं माइनस लैम्डा। क्लियर? तो यहीं पर अपनों को अपने शॉर्ट काम करना है, यहीं पर अपन बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा 2 0 2 1 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस 7 2 एंड माइनस 3 माइनस लैम्डा। और इसका लेना है आपको मॉड यानी कि डिटरमिनेंट सारणिक बराबर है आपके पास 0। सारणिक आपको ओपन करना आता ही है, इसको ओपन लिख देंगे 2 माइनस लैम्डा और फिर इसी कॉलम और इसी रो को अपन छुपा देंगे। दैट इसका मतलब दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो 1 माइनस लैम्डा इनटू 1 माइनस लैम्डा इनटू माइनस 3 माइनस लैम्डा, माइनस हो जाएगा आपका 2। सेकंड एलिमेंट आप हमेशा माइनस का लेते हैं, तो माइनस ये कॉलम और ये रो आपकी हट जाएगी। तो 2 इनटू समथिंग माइनस 3 माइनस लैम्डा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7। क्लियर? और प्लस आपके पास पड़ा है 0, प्लस आपके पास पड़ा है 0 और 0 इनटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो 0, और इक्वालिटी में भी आपके पास पड़ा है 0। जब अपन इसको लैम्डा वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए लैम्डा 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 यानी कि लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन आपको मिलेगी, जो कि होगी आपकी लैम्डा क्यूब माइनस 13 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा क्यूब माइनस 13 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आपको करना आता है, मैंने इसका डायरेक्ट यूज दे लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। तो देखिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपने को लैम्डा का मान निकालना है। देखिए अपन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके पास लैम्डा क्यूब पड़ा है, लैम्डा स्क्वायर अपने पास नहीं है, मैं काम करता हूँ लैम्डा स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और लैम्डा स्क्वायर को ही मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जब मैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन और यहाँ से आएगा लैम्डा माइनस 1, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में लैम्डा माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो नेक्स्ट टर्म भी लैम्डा माइनस 1 जैसा कुछ बनना चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। 13 लैम्डा को अपन लिख देते हैं माइनस का लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा। क्या प्लस का पड़ा आपके पास 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आपका कॉमन रहेगा लैम्डा स्क्वायर, तो आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस यहाँ से आएगा लैम्डा कॉमन, तो फिर से आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 माइनस का 12 कॉमन, तो यहाँ से फिर से आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी समीकरण में से अपना लैम्डा माइनस 1 रहेगा कॉमन।
फिर से आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 यानी कि माइनस 12 यानी कि लैम्डा के फिर से टुकड़े, तो फिर से टुकड़े अपन कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा चाहिए तो 4 एंड माइनस 3 हो जाएंगे, तो आप इसको प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लिख सकते हैं, यानी कि प्लस का लैम्डा हो जाएगा। माइनस का 12 आपके पास पड़ा है, दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए लैम्डा माइनस 1 अपने पास पड़ा है, यहाँ से फिर से कॉमन क्या आएगा, लैम्डा कॉमन, तो बचेगा क्या, लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, तो लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। फिर से कॉमन क्या रहेगा, देखिए लैम्डा माइनस 1 आपके पास पड़ा है, यहाँ से आपका लैम्डा प्लस 4 कॉमन आएगा, तो बचेगा लैम्डा माइनस 3, तो यह आएगा लैम्डा माइनस 3 और बचेगा लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपने पास तीन नंबर से, एक तरह से तीन नंबर से लैम्डा के टर्म्स में उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 0। जब तीन संख्याओं का गुणनफल अगर अपने पास 0 हो, उसका मतलब ये होता है कि उन तीनों में से कम एक संख्या 0 है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी कि या तो आपके पास लैम्डा बराबर 0 है, यानी कि लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, या तो मैं इसको कह सकता हूँ लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, या मैं कह सकता हूँ लैम्डा माइनस 3 बराबर 0, या मैं कह सकता हूँ लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, देखिए एक तो 1 मिल जाएगी, एक आपके पास 3 मिल जाएगी और एक आपके पास माइनस का 4 मिल जाएगा। तो जो लैम्डा की वैल्यूज होती है वही अपने अभिलाक्षणिक मूल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो इसको अपन कह देंगे जो कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल है, अभिलाक्षणिक मूल है। अब अपने को निकालना है अभिलाक्षणिक सदिश, तो अपन फिर से मान लेते हैं, माना x जो कि किस फॉर्म में होता था, x1 x2 और x3 इसी फॉर्म में होता था, माना x अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल कौन सा, लैम्डा के सापेक्ष, के सापेक्ष मैट्रिक्स ए का, किसका, मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश है। तो अगर x किसी कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा के सापेक्ष किसी मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सदिश हो, तो उस केस में अपन कहते थे ax बराबर लैम्डा x, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो वापस लैम्डा x को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा ax माइनस लैम्डा x बराबर 0, फिर आपका x कॉमन आता है तो बचता है a माइनस लैम्डा इनटू x बराबर 0, और लैम्डा के साथ जब कुछ भी गुणा में नहीं होता उसका मतलब एक, और एक का मतलब यहाँ सब अपने पास मैट्रिक्स होती, तो एक को मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब होता है आइडेंटिटी यानी कि इकाई, इकाई आ गई, तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा i इनटू x दैट इज इक्वल्स टू 0। a माइनस लैम्डा i का वैल्यू आपके पास पड़ा है, ये रहा, किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा देखिए 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 7, फिर हो जाएगा 2 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा एंड 2, और पड़ा है 0 माइनस 1 सॉरी 0 1 एंड माइनस 3 माइनस लैम्डा का मैट्रिक्स पड़ा है, इनटू में आपके पास एक x पड़ा है, और x का वैल्यू है क्या आपके पास x1 x2 और x3, बराबर में आपके पास 0 है, 0 यानी कि o का मतलब 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जिसको भी अपन लिख सकते हैं 0 0 0, 0 को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0 0 और 0 लिख सकते हैं। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, किसके लिए, लैम्डा के मानों के लिए। लैम्डा के मान कितने हैं, 3 मान है, तो टोटल केस बनेंगे कितने, 3। तो मैं पहला केस ले लेता हूं जब आपका लैम्डा बराबर 1 हो, तो यहीं पर ले लेते हैं, केस फर्स्ट लिख देता हूं मैं इसको, केस फर्स्ट जब लैम्डा इज इक्वल टू 1, जब लैम्डा बराबर 1 हो, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अपन लैम्डा बराबर 1 रख देते हैं, देखिए क्या होगा, एक रखना है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, देखिए क्या मिलेगा 2 माइनस 1 इसका मतलब 1 2 0 1 2 0, ये हो जाएगा आपका 2
1 माइनस 1 यानी कि 0, ये पड़ा है 1, ये आ जाएगा -7, ये पड़ा है 2, और ये हो जाएगा -3 -1 यानी कि माइनस का 4 इनटू में पड़ा है आपके पास x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब 0 0 एंड 0, ये रहेगा इसका मान। अब देखिए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होना, तो आई होप आपको मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा। इसमें अपन पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं, तो अपन भी कर लेते हैं पंक्ति का गुणा स्तंभ से। देखिए क्या मिलेगा, 1x1 2x2 एंड 0x3 लिख देते हैं। 1x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 यही मिलेगा, क्लियर है। दूसरी बार में देखिए क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 यही मिलेगा। और थर्ड टाइम क्या मिलेगा, माइनस का 7x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा बराबर 0। तो बहुत सारे जब अपन तुलना कराएंगे तो इसके बराबर में भी 0, इसके बराबर में भी 0 और इसके बराबर में भी 0, यानी कि तीनों के इक्वेशन के बराबर में आ जाएगा आपका 0। यहाँ से आपको x1 x2 और x3 के मान निकालने, यहाँ से x1 x2 और x3 के मान निकालने की एक अपने पास विधि है जिसको अपन कहते हैं क्रेमर विधि। तो मैं वही यूज में ले रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बाय क्रेमर्स लॉ, बाय क्रेमर्स लॉ। देखिए क्रेमर का नियम क्या कहता है, देखिए क्रेमर का नियम बिल्कुल आसान है। क्रेमर का नियम लगाने के लिए आपके पास इक्वेशन x1 x2 x3 के पदों में इक्वेशन सिर्फ दो ही होनी चाहिए, दो है तो भी अपना काम हो जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन आपको नहीं चाहिए तो अपन इसको इरेज कर लेते हैं, आपको सिर्फ दो ही इक्वेशन चाहिए इसके लिए, और एक इसका एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न को अपन फॉलो करेंगे, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, क्रेमर्स लॉ जब भी लगाते हैं तो बस इसको इस फॉर्म में लिखना है। पहले तो x1 अपॉन बराबर x2 लेना है, और x2 हमेशा माइनस का लेना है, इस बात को आप याद रखिए। माइनस x2 अपॉन बराबर x3 अपॉन, क्लियर। x1 कहां पड़े हैं इन इक्वेशन में, ये रहे x1 और x1। जब आप x1 की वैल्यूज निकालें तो x1 की जो वैल्यूज है उनको छुपा दीजिए, और बाकी जो मान दिख रहे हैं उनका आप डिटरमिनेंट यानी कि उनका उपसारणिक ले लीजिए। तो क्या क्या दिख रहा है, 2001, तो ये लेते हैं 2001 और इनका उपसारणिक, क्लियर। इसके बाद में x2, तो जब x2 लेवे तो इसको छुपा दीजिए x2 वाले कॉलम, तो क्या दिखेगा 1021, तो लिख देते हैं 1021, क्लियर। इसके बाद में x3 को इसको छुपा दीजिए, क्या मिलेगा 1220, ये हो जाएगा 1220, क्लियर। ये हो जाएगा इसका उपसारणी का मान। ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा आपका x1 अपॉन 2 इंटू 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि देखिए क्या आएगा आपका 2 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन 1 माइनस 0 यानी कि 1, और माइनस के साइन को आप नीचे भी सेंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस, क्लियर। बराबर में देखिए कितना आ जाएगा x3 अपॉन देखिए कितना आएगा 0 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 4 यानी कि माइनस का 4, क्लियर। जब आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है यहाँ माइनस में है, तो सॉरी जो सबसे छोटी वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए, जैसे कि -4 है, तो इस सब में अपन -4 का भाग दे देंगे। देखिए जब इक्वालिटी है तो अपन प्लस माइनस रेशियो को कितना भी आपस में अपन गुणा करेंगे, हमेशा उसका जो फाइनल रेशियो हो वही रहता है, जो कि 2 -1 एंड -4 होगा, क्लियर। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको फाइनल रेशियो में बदल देते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ -4 का मैं भाग दे देता हूँ, देखिए क्या मिलेगा x1 अपॉन -4 का भाग देना है, तो 2 अपॉन -4, x2 अपॉन -1 बाई -4 एंड x3 अपॉन -4 बाई -4, तो ये आ जाएंगे आपके पास वैल्यू। देखिए 2 अपॉन -4 यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/2,
माइनस से माइनस हट गया तो ये हो जाएगा 1/4 और -4 अपॉन -4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1। तो x1 के नीचे जो है वो x1 की वैल्यू है, x2 के जो नीचे है वो x2 की वैल्यू और x3 के जो नीचे है वो x3 की वैल्यू है। तो यहाँ से आपका x1, x2 और x3 का वैल्यू मिला कितना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लेट करनी है, यहाँ पर और एक चीज आप चाहे तो वैसे लेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं चाहे तो नहीं भी। ये तीनों संख्या इक्वल है तो इसकी चौथी बराबर में अपन संख्या मान जैसी बराबर में के मान सकते हैं। तो यहाँ से x1 बराबर क्या मिलेगा -1/2 के, x2 बराबर मिलेगा 1/4 इंटू के और x3 मिलेगा 1 इंटू के। तो आप चाहो तो करो, नहीं तो आप चाहे तो मत कीजिए। चलो, ये हो जाएगा आपका x1, x2 एंड x3 का वैल्यू का डिटरमिनेंट वापस ले लीजिए और इनके मान मिले क्या क्या है। x1 का वैल्यू मिला आपको -1/2, x2 का मिला है 1/4 और x3 का मिला है 1। तो इसके अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा बराबर 1 के संगत मैट्रिक्स A के अभिलाक्षणिक सदिश -1/2, 1/4 एंड 1 प्राप्त होगा। यानी कि जो हमेशा अभिलाक्षणिक सदिश होता है वो हमेशा अभिलाक्षणिक मूल के संगत होता है। तो ये जो अभिलाक्षणिक सदिश मिले आपको किसके संगत मिला है, अभिलाक्षणिक मूल किसके बराबर, लैम्डा बराबर 1 के बराबर। तो अपन लिख सकते हैं अतः अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा बराबर 1 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश क्या क्या प्राप्त हुआ आपको। अभिलाक्षणिक सदिश x बराबर ये -1/2, 1/4 एंड 1 प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये तो रहा बात केस फर्स्ट की, ये तो अपन करेंगे खाली केस फर्स्ट की बात। इसके बाद वापस आएगा आपका केस नंबर सेकंड, जिसमें अपन लेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, जिसमें अपन लेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। लैम्डा बराबर 3 का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, 2 - 3, 1 - 3, -3 -3 और जो भी मिले आपको मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स मिले उसका फिर से मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा, कोई दो इक्वेशन लेनी है, क्रेमर्स रूल लगाना है, ये पैटर्न फॉलो करना है, x1, x2 और x3 का मान निकालना है। इसी तरह से ये तो रहेगा आपका केस नंबर 2 और इसी तरह से आप निकालेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आप क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू ओपन रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू ओपन रख देंगे कितना, लैम्डा इज इक्वल टू ओपन रख देंगे -4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए -4 रखेंगे तो जो भी 2 - 4, 1 - 4, -3 -4 फिर से आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा। यहाँ से आप दो इक्वेशन लेंगे, क्रेमर रूल लगाएंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, x1, x2 और x3 का मान निकालेंगे। तो आपको तीन बार x1, x2, x3 के मान मिलेंगे। पहली बार लैम्डा बराबर 1 के लिए, दूसरी बार लैम्डा बराबर 3 के लिए और तीसरी बार लैम्डा बराबर -4 के लिए। तो ये एक केस मैंने कर लिया है। इसी तरह आप अपने हिसाब से, ये आपका होमवर्क है, आप इसको लैम्डा बराबर 3 और लैम्डा इज इक्वल टू -4 के लिए आप इसके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स यानी कि अभिलाक्षणिक सदिश का मान आप ही को निकालना है। तो ये रहेगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 की सहायता से अपन लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेंगे और लैम्डा की ये जो पर्टिकुलर जो भी आपके पास वैल्यू आए इन्हीं वैल्यूज पर अपन इनके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से अपनी जेपीएच की बुक में जो न्यूमेरिकल अलजेब्रा की बुक है, इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके जेएनयू में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।